नवाह सप्ताह तीसरा दिन दिन बुधवार दिनांक 28 सितंबर 2022 को कक्षा 1, 2, 3 में हिंदी और गणित में जो कालांश होने हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हिंदी में सावधिक आकलन होना है नवें सप्ताह में, वो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए अब गणित के तीनों कालांश देख लेते हैं कि कक्षा 1, 2, 3 में गणित के तीनों कालांश में क्या क्या होना है। कक्षा 1 में है 1 से 9 तक की संख्याओं का मान और क्रमांक की समझ में अंतर कर सकें। संसाधन है कि आपको आवश्यकता हो कि गिनी जा सकने वाली वस्तुओं की। नए शब्द हैं गिनो और आखिरी नाम। आवश्यक पूर्व ज्ञान है बच्चों को गिनना आता हो तथा 1 से 9 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ हो। सामान्य भूल है गिनते समय दूसरे को 2 व पांचवें को 5 अंक समझ लेते हैं। परिचय है शिक्षक कक्षा की शुरुआत नीचे लिखी कहानी से करें। एक बुढ़िया ने बाग में गाजर का दाना बोया। एक दिन बूढ़े को गाजर का हलवा खाने का मन हुआ। बुढ़िया बोली, जाओ बाग से गाजर ले आओ। बूढ़ा बाग में गाजर का पौधा पकड़कर खूब जोर लगाया, पर गाजर जमीन से बाहर नहीं आई। बूढ़े ने बुढ़िया को बुलाया। अब दोनों मिलकर जोर लगाया, फिर भी गाजर जमीन से बाहर न आई। तब बुढ़िया ने अपनी पोती को बुलाया और तीनों ने मिलकर जोर लगाया। अब गाजर निकल आई। अब पूछे सबसे पहले गाजर निकालने बगीचे में कौन आया? पंक्ति में दूसरे स्थान पर कौन गाजर निकालने में मदद कर रहा है? बच्चे अपनी बारी आने पर इनका जवाब दें। अवधारणा निर्माण के लिए शिक्षक कक्षा में चौक से एक सीधी रेखा बनाएं और 9 बच्चों को बुलाकर रेखा पर खड़े होने को कहें। पंक्ति की शुरुआत कहाँ से है उसे निर्धारित करें। फिर पूछें कि पंक्ति में सबसे पहले कौन खड़ा है, चौथे बच्चे के आगे कितने लड़के खड़े हैं, पंक्ति के पीछे से अगर तीसरे लड़के को बैठने को कहा जाए तो कौन कौन बैठेगा। शिक्षक देखे से कि सभी प्रश्नों का उत्तर समझाएं और संख्या की मात्रात्मक समझ और क्रमांक को स्पष्ट करें। अब शिक्षक टेबल पर एक लाइन में कुछ कंकड़ रखें, फिर पूछें, क्या तुम लाइन पर रखे तीसरे कंकड़ को उठा सकते हो? क्या तुम लाइन पर रखे पहले 3 कंकड़ मुझे दे सकते हो? ऐसे कुछ और सवाल भी शिक्षक उनसे कर सकते हैं। अभ्यास के लिए आप पट पर एक टिकट काउंटर बनाएं। काउंटर के सामने कुछ लड़के और लड़कियों का चित्र बनाएं। साथ ही बच्चों के नाम भी लिखें। चित्र में कितने बच्चे टिकट लेने के लिए खड़े हैं ये आप उनसे पूछें। काउंटर से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा है? काउंटर से जो तीसरे स्थान पर खड़ा है उसके पीछे कितने बच्चे खड़े हैं? यदि 70% छात्रों ने सही उत्तर दिए तो आप कार्य पुस्तिका का प्रश्न 68 उनसे करवाएं। कक्षा 2 में जो शिक्षण योजना 3 है वो है 1 से 99 तक की संख्याओं को इकाई और दहाई में लिख सकें। आवश्यकता है संख्या कार्ड, माचिस, तीली और रबर बैंड की। नए शब्द हैं इकाई, दहाई। आवश्यक पूर्व ज्ञान है 1 से 99 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ होना और शून्य की समझ। सामान्य भूल है कि बच्चे संख्या को क्रम में लिख पाते हैं परंतु बीच की किसी एक संख्या को अचानक नहीं लिख पाते। परिचय में शिक्षक कक्षा के फर्श पर उक्त चित्र बनाएं और बच्चे को 9 कंकड़ देकर चित्र पर उछालने को कहें। फिर पूछें इकाई के गोले में कितने कंकड़ आए और दहाई के गोले में कितने कंकड़ आए। फिर समझाएं इकाई में 4 और दहाई में 3 कंकड़ आए हैं, मतलब तुम्हारे पास 3 दहाई और 4 इकाई हैं। पूछें 4 इकाई और 3 दहाई मिलकर कौन सी संख्या बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कुछ बच्चों के साथ दोहराएं। अवधारणा निर्माण के लिए शिक्षक बच्चों को 52 माचिस की तीलियां दें और बंडल बनाने को कहें 10-10 के। फिर पूछे कितने बंडल दहाई बने, कितने खुले बचे। कितने बंडल बने और कितने खुले बचे उसे चार्ट पर ऊपर लिखने को कहें। फिर समझाएं दी गई संख्या में 5 बंडल और 2 खुले होते हैं। बाएं पहले बंडल लिखते हैं फिर खुली तीलियों की संख्या। शिक्षक कक्षा में उचित ऊंचाई पर गिनमाला लटका दें। बच्चों को कोई भी एक संख्या कार्ड उठाने को कहें, जैसे कि 85। अब संख्या के बराबर मोतियों को बाईं ओर सरकाने के बाद संख्या कार्ड लटकाने को कहें। फिर समझाएं
कि बच्चों कि यहाँ लाल रंग की 10-10 मोतियों के 8 समूह यानी 8 दहाई को और 5 सफ़ेद मोती यानी 5 इकाई हैं। 8 और 5 हुए 85। इसी प्रकार एक या दो बार इस प्रक्रिया को दोहराएं, फिर अभ्यास कराएं कि शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ संख्या लिखें। बच्चों को पूछे गए सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखने को कहें। 61 में कितने दहाई और कितने इकाई होंगे, 70 में कितने इकाई और दहाई होंगे, और 8 दहाई और 9 इकाई मिलकर कौन सी संख्या बनाएंगे, इस तरह के प्रश्न करें। फिर देखें कि 70% छात्रों ने यदि सही उत्तर दे दिया है तो कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक पृष्ठ 71 पर काम कराएं, अन्यथा शिक्षण योजना को दोहराएं। कक्षा 3 में जो शिक्षण योजना 3 है, नवे सप्ताह के लिए बुधवार के लिए यानी कि दिनांक 28 सितंबर 2022 के लिए वो है 2 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप में बिना हासिल के घटाव कर सकें। आवश्यकता है माचिस तीली, रबर बैंड, घटाव चार्ट की। नए शब्द हैं घटाव निकालना, कम करना और आवश्यक पूर्व ज्ञान है। बच्चों को 1 से 99 तक की संख्याओं की समझ है और घटाव की अवधारणा भी वो समझ लेते हैं। सामान्य भूल है, कई बार बच्चे लंबवत जोड़ में दो संख्याओं को उनके स्थानीय मान के अनुसार नहीं लिखते। परिचय में शिक्षक बच्चों को किसी रोचक संदर्भ में 10 के गुणजों में घटाव का एक सवाल दें। फिर पूछें, मनोज के पास 30 बकरियां हैं, वह 10 बकरियों को बाजार में बेच आया, अब उसके पास कितनी बकरियां हैं। बच्चों को अपने स्तर से सवाल हल करने के लिए मौके दें। शिक्षक माचिस की तीली के 10 के बंडल का उपयोग कर सवाल हल करें, फिर समझाएं। संख्या बड़ी होने पर कंकड़ के स्थान पर माचिस की तीली का इस्तेमाल ज़्यादा आसान है, साथ ही 10 के समूह में घटाव करने में आसानी भी होती है। अवधारणा निर्माण के लिए शिक्षक घटाव के एक सवाल से शुरुआत करें। पूछें, रमन हलवाई के पास 43 लड्डू हैं, 32 लड्डू बिक गए, अब रमन हलवाई के पास कितने लड्डू बचे हैं। किसी एक बच्चे को आगे बुलाएं और सवाल हल करने को कहें। फिर पूछें, रमन के पास कितने लड्डू थे, रमन ने कितने लड्डू बेच दिए। फिर समझाएं, पहले 43 माचिस की तीलियां लो, अब 32 माचिस की तीलियां निकाल लो, फिर गिनकर देखो कितनी तीलियां बची। अब पूछें कि कितने लड्डू बच गए। शिक्षक के लिए निर्देश है कि बच्चों को पहले समूह से इकाई को, उसके बाद दहाई को अलग करने को कहें। शिक्षक घटाव चार्ट पर उचित संख्या लिखकर बच्चों को लंबवत घटाव करना सिखाएं। प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। अभ्यास कार्य के लिए शिक्षक श्यामपट्ट पर लंबवत घटाव के कुछ सवाल लिखें। एक एक बच्चे को आगे बुलाकर एक एक सवाल हल करने को कहें। 45 में से 33 घटाव करने पर कौन सी संख्या मिलेगी। आरिफ के पास 58 अंडे हैं, उसने भाई को 23 अंडे दे दिए, आरिफ के पास अब कितने अंडे बचे। यदि 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो आप कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक पृष्ठ 71 पर कार्य कराएं, अन्यथा शिक्षण योजना को दोहराएं। तो ये थे कक्षा 1, 2, 3 के लिए गणित के कालांश। इन सभी कक्षाओं में दूसरे कालांश में कार्यपत्रक करना है और तीसरे कालांश में इन्हीं कार्य योजनाओं को दोहराना है।